हेलो दोस्तों, वाईडी स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अनुच्छेद का 25 क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं 25 में किन का कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है। तो मैं बता दूं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है। 39 के ए में है। चलिए, 2 नंबर आप लोग बताइएगा। संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा की गई विधियों का विस्तार किस अनुच्छेद में है। जी हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन है, संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा की गई विधियों का विस्तार किस अनुच्छेद में है। चलिए, तो मैं बताता हूँ, यह अनुच्छेद 244 किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 244 यहाँ पे लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 244 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा की गई विधियों का विस्तार है। तीसरा क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन का आप लोग बताइए, गिरफ्तारी से संबंधित और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 22। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा अनुच्छेद 22। यह क्वेश्चन इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पर कोई इतने अच्छे और इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता पाए। चलिए देखते हैं, यह अनुच्छेद 22 में है। आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य परिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। आप लोग 4 नंबर बताइएगा। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है। तो चलिए, ये है अनुच्छेद 164 का क में। 164 का क में। जी हाँ, इसका आंसर लिखिएगा 164 का क। चलिए, 5 नंबर, स्पीकर को पद से हटाना किस अनुच्छेद में है। स्पीकर को पद से हटाना किस अनुच्छेद में है। 5 नंबर का आप लोग आंसर बोल दीजिएगा, स्पीकर को पद से हटाना किस अनुच्छेद में है। तो चलिए मैं बताता हूँ, यह है अनुच्छेद 94। कितना है, यह है अनुच्छेद 94। आर्टिकल 94 में स्पीकर को पद से हटाने का प्रावधान है। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने संबंधित अनुच्छेद है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को अपने पद संबंधित हटाने के अनुच्छेद कौन सा है, आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। यह है अनुच्छेद 67 का ख। यह है अनुच्छेद 67 का ख। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है। यह प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है। तो ये इसका मैं उत्तर बता दूँ, ये है 323 का ए। अगर ये क्वेश्चन आप लिखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि मैं बहुत भी ये क्वेश्चन नोट करके लाया हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको शायद ही कोई बता पाएगा या शायद ही कहीं मिल पाएगा। मैं बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन को ढूंढ कर लाया हूँ, इसलिए सारे क्वेश्चन को अगर नोट करिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्भरताओं से संबंधित अनुच्छेद है। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्भरताओं से संबंधित अनुच्छेद है। जी हाँ, तो 8 का बताइएगा। चलिए, आप लोग बताइए जल्दी। चलिए, मैं बताता हूँ, यह है अनुच्छेद 192। क्या है, अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्भरताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 192। चलिए, आज हम लोग चलते हैं। यह पूरे 25 क्वेश्चन है। 25 में 25 बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 131 का संबंध है। जी हाँ, बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 131 का संबंध, 131 का संबंध किससे है, बताइए। चलिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर। अनुच्छेद 131 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। न्यायालय का क्षेत्राधिकार। जी हाँ, अनुच्छेद 131 का संबंध किससे है, सर्वोच्च न्यायालय का
क्षेत्राधिकार से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 10 नंबर का उत्तर आप लोग बताइएगा, कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलिए जल्दी। चलिए मैं बताता हूँ, यह है अनुच्छेद 41। क्या है? अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 में कार्य करने का अधिकार है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ, 11 नंबर आप लोग बताइए, महाराष्ट्र और गुजरात संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका मैं आंसर बताता हूँ, यह है अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371। आगे बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन, नागालैंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, नागालैंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए, नागालैंड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जिनको पता है वो बताइए। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, नागालैंड का उल्लेख अनुच्छेद 371 के क में है। अनुच्छेद 371 के क में नागालैंड का उल्लेख है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 371 का जवाब किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, अनुच्छेद 371 का जवाब किस राज्य से संबंधित है? 13 का आप लोग आंसर जल्दी बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ, यह है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 का ज का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। आगे 14 नंबर देखिएगा, शिशु पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, शिशु पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 14 का है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। चलिए 15 का बताइएगा। 15 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी या दोनों के जल संबंधित विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद में है? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा किसी भी सेट में। ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, और इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन अगर आपको जो मिलता है तो आप इसको बना पाइएगा नहीं। कहीं कोई सेट में आपको जल्दी मिलेगा, शायद किसी सेट में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बहुत कम ही किसी सेट में इस टाइप का पॉलिटी का क्वेश्चन देखने के आपको मिलता है। चलिए 15 नंबर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी दोनों के जल संबंधित विवादों का निर्णय किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। तो 15 का मैं बता दूं आंसर, यह है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। 15 का आंसर क्या है? अनुच्छेद 262। चलिए 16 नंबर देखिएगा, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए इसका तो आंसर लगभग कुछ दोस्त बता देंगे, कुछ फ्रेंड्स बता देंगे इसका आंसर। 1 मिनट थोड़ा उड़ गया। चलिए बताइए जल्दी। 16 नंबर, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख, यह है अनुच्छेद 249। यह है अनुच्छेद 249। जी हाँ, यहाँ पे अनुच्छेद आप लोग लिख लीजिएगा, चूँकि हम सिर्फ डिजिट दे रहे हैं, कहीं कहीं लिख भी दे रहे हैं अनुच्छेद 249, इसलिए आप लोग समझिएगा कि अनुच्छेद ही है 249। चलिए आगे 17 नंबर चलते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? आप लोग बताइएगा। 17 का, तो इसका हम बता दें उत्तर, यह है अनुच्छेद 243 के य के क में है। जी हाँ, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 243 के य के क में है। आगे 8वां नंबर है, पंचायतों की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों की संरचना का उल्लेख यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर मैं बता दूं, यह है अनुच्छेद 243 के ग। जी हाँ, पंचायतों की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 243 के ग में है। 19 नंबर आप लोग बताइएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई तो सॉरी इसके लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है,
तो 19 नंबर जल्दी बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो 19 का मैं आंसर बता दूँ, इसके लिए अनुच्छेद है 231, यानी 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना, अनुच्छेद 231। चलिए आगे बताइएगा 20 नंबर, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 84, सॉरी दोस्तों, यह अनुच्छेद 233 में है, सॉरी यह अनुच्छेद 233 में है, अनुच्छेद 233 में है। आगे बताइएगा, संसद की सदस्यता के लिए हर्ताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। संसद की सदस्यता के लिए हर्ताओं का उल्लेख यह है 84 में, यह 84 में है। चलिए दोस्तों आगे बताइएगा आप लोग 22 नंबर, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। 22 नंबर बताइए, चूँकि ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, पॉलिटिकल, लगभग हर एक फ्रेंड्स को ये पता होगा, लगभग होगा हर एक फ्रेंड्स को पता। तो मैं बता दूँ इसका उत्तर यह है अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में। आगे बताइएगा 23 नंबर, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष उपबंध का उल्लेख है। जी हाँ, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष उपबंध का उल्लेख है, यह है अनुच्छेद 350 के ख, 350 के ख। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 350 के ख में है। आगे चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, और है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख, ये 24वां नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मैं इसका आंसर बता दूँ, यह है अनुच्छेद 350 के क, 350 के क। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख 350 के क है। और दोस्तों जबकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंध 350 के ख, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। यह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है 350 के ख में, और 350 के क में मातृभाषा में शिक्षा को देने का उल्लेख है। आगे देखिएगा, एंड लास्ट क्वेश्चन, गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे, गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या। तो मैं बता दूँ 468, 468, सॉरी 468, कितना है 468। चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन और देखते हैं 25 में 25 कितने दोस्तों का आता है। अगर इसमें से आप अगर 20 कर लेते हैं, 20 एबव, तो यानी समझिए कि आपकी पॉलिटी की तैयारी बहुत अच्छी है, आपको पॉलिटी का अच्छा नॉलेज है। और 25 में 25 तो शायद ही कोई दोस्त कर पाएंगे। ऐसे कमेंट करके बताइएगा कितने दोस्तों का कितना सही हुआ है, किन्होंने कितना सही बताया है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।